नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां केवल मंदिर नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य एक साथ दिखाई देता है। ये यात्रा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित भगवान शिव के पवित्र धाम पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है और भगवान शिव को यहाँ पशुपति यानी समस्त जीवों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर केवल नेपाल का ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है और जिसकी अंतिम यात्रा बागमती तट से होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मंदिर करीब 1600 साल से भी अधिक पुराना है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ आते ही आपको केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन मिलता है। एक ओर भगवान शिव का दिव्य स्वरूप और दूसरी ओर बागमती नदी के किनारे जलती चिताएं, जो हमें ये याद दिलाती हैं कि ये शरीर नश्वर है और सत्य केवल शिव है। अब बात करते हैं दिल्ली से पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंचने के सबसे आसान तरीकों की। अगर आप तेज और आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो फ्लाइट सबसे अच्छा विकल्प है। दिल्ली से काठमांडू की सीधी उड़ान लगभग 1 घंटा 45 मिनट में पूरी हो जाती है। टिकट का किराया आम दिनों में 8,000 से 15,000 रुपए के बीच रहता है और सीजन में थोड़ा अधिक हो सकता है। काठमांडू एयरपोर्ट से पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां टैक्सी या कैब से 15 से 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। अगर आप कम बजट में या यात्रा का पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो रोड से जाना भी एक अच्छा विकल्प है। मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जिसकी सीमा भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से जुड़ी हुई है। दिल्ली से आप ट्रेन या बस द्वारा गोरखपुर पहुंच सकते हैं, फिर वहां से सोनोली बॉर्डर। सोनोली भारत और नेपाल की खुली सीमा है, जहां भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी काफी है। बॉर्डर पार करने के बाद नेपाल की बस या टैक्सी से काठमांडू पहुंचा जा सकता है। इस पूरे सफर में करीब 20 से 24 घंटे लगते हैं और खर्च 3 से 5,000 रुपए के बीच आता है। काठमांडू पहुंचने के बाद रुकने की व्यवस्था भी बहुत आसान है। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर के पास 800 से 1500 रुपए में अच्छे गेस्ट हाउस और लॉज मिल जाते हैं। अगर थोड़ा आरामदायक होटल चाहते हैं तो 2000 से 4000 रुपए में अच्छे मिड रेंज होटल उपलब्ध हैं। इसके अलावा धर्मशालाएं और आश्रम भी हैं, जहां श्रद्धालु सादगी से रुक सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकतर जगहें मंदिर से पैदल दूरी पर हैं। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की उन विशेषताओं की जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। मंदिर में चारों दिशाओं में चांदी से जड़े हुए द्वार हैं। मुख्य गर्भगृह में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर से दर्शन सभी के लिए खुले हैं। यहाँ सुबह की रुद्राभिषेक पूजा और शाम को बागमती नदी के किनारे होने वाली आरती मन को पूरी तरह शांत कर देती है। आरती के समय दीपों की रोशनी, घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज ऐसा अनुभव कराती है जैसे स्वयं कैलाश धरती पर उतर आया हो। बागमती नदी के तट पर होने वाले अंतिम संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और अहंकार, धन, पद सब यहीं रह जाते हैं। साथ केवल कर्म और भक्ति जाती है। यही कारण है कि पशुपतिनाथ की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव बन जाती है। अगर आप यहां आने की योजना बना रहे हैं तो सुबह 5 से 7 बजे का समय दर्शन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शालीन वस्त्र पहने और आरती के समय मोबाइल का कम उपयोग करें। प्रसाद हमेशा मंदिर परिसर या पास के विश्वसनीय स्थान से ही लें। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि इस संसार में सब कुछ बदलता है, लेकिन शिव शाश्वत है। वे आदि भी हैं, वे अंत भी हैं और वही सत्य है। अगर आपको ये यात्रा और ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही धार्मिक व यात्रा से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।